लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें। मेरा नाम सुरेश सिंह, हम स्वास्थ्य गार्डनिया सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। ये जो डॉक्टर जिसको समाज, देश, भगवान के बाद दूसरा रूप मानता है, उसके साथ जघन्य अपराध किया गया है। उस दोषियों को योगी सरकार की तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। इस घटना में जितने लोग लिप्त हैं उनको चिन्हित कर उनके घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए, अपराधियों को त्वरित फांसी दी जाए। जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब में न्याय होता है, तुरंत सरेआम चौराहे पे गोली मार दी जाती है। ऐसे बलात्कारियों को तुरंत अपराध का सजा मिले। ममता बनर्जी का सरकार है, क्या वो बुलडोजर चलाएंगे? ममता बनर्जी खुद सरकार को बर्खास्त किया जाए। ममता बनर्जी सरकार के मंत्री उस घटना में लिप्त है, 256 लाया जाए, उस घटना में लिप्त है, इसलिए ममता सरकार लिपापोती कर रही लगाया है। जाए। असम में है, ममता सरकार से अपील कर रहे हैं कि ममता खुद एक मातृशक्ति है, महिला है, और एक महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, कम से कम दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। मोदी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी से कहना चाहेंगे कि तत्काल न्यायपालिका को निर्देशित करें कि इस केस को बहुत लंबित न करें, जस्टिस तुरंत करें। मेरा नाम रोटेरियन दीपक अस्थाना, ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम। सर से लीजिए, सर हम लोग के सीनियर हैं, सर से पहले लीजिए। मेरा नाम रोटेरियन दीपक अस्थाना, ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम वाराणसी। ये जो आप सभी को ज्ञात है, जो कलकत्ता में ये बहुत ही मर्मम घटना हुई है, इसके विरोध में हम सभी काशीवासी ये एक कैंडल मार्च यात्रा का आयोजन किए हैं। इसलिए आयोजन किया जा रहा है कि आगे की कोई ऐसी घटना न हो और जो भी आरोपी हैं उनको दंड मिले। जब तक ये कहाँ से कहाँ आप कैंडल मार्च निकाले? ये मार्च स्वास्थ्य गार्डनिया से, इधर से अतुलानंद स्कूल से होते हुए हम लोग फिर वापस। सब लोग आहत हैं, पूरा देश आहत है, और खास तौर से हम लोग तो बहुत आहत हैं। बताइए 36 ड्यूटी घंटे ड्यूटी करने के बाद ये सब हो रहा है। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें कैसे ड्यूटी करेंगी? असंभव है। और ऐसा ना हो कि हम लोग आकर्षित हो क्या निश्चित काल के लिए सारी इमरजेंसी, सारी ड्यूटी हम लोग बंद कर दें। मैं कहना चाहूँगी, मैं खुद ही एक डॉक्टर बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी एम्स से डॉक्टर बनी है और मेरी बिटिया का नाम पटना एम्स से डॉक्टर श्रेया पुरबे। मैं उसकी माँ हूँ, स्वास्थ्य गार्डनिया में रहती हूँ। मेरा नाम उमा पुरबे है। मैं ये कहना चाहूँगी, जो बेटी जीवन दान दे सकती है, उसकी इतना बड़ा रेप करके बहुत बड़ा घृणा का काम हुआ है। मैं देश के हर पुरुष को कहना चाहूँगी, अपनी वासना को की ओर महिलाओं को मत देखो। वासना की ओर महिलाओं को देखोगे तो कभी अन्याय नहीं मिलेगा महिलाओं को। ये कैंडल मार्च निकाले, कहाँ से कहाँ आप लोग जा रहे हैं? कैंडल मार्च हमने निकाला है अभी पुलिस लाइन होते हुए, पुलिस लाइन नहीं, स्वास्थ्य गार्डनिया से मैं निकाली हूँ, वीडियो कॉलोनी होते हुए फिर स्वास्थ्य गार्डनिया जा रही हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, डॉक्टर के लिए जो 22 घंटे 24 घंटे जूनियर सीनियर डॉक्टर काम करते हैं, उनके लिए सरकार को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सरकार तो अभी खेल रही है, चाहे वो नीट पीजी का एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो। एग्ज़ाम के एक दिन पहले होता है कि कैंसिल होता है। आप समझते हैं बच्चे खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम भारत की नारी है, न्याय की अधिकारी है। हम भारत की नारी है, न्याय की अधिकारी है। बंद करो अत्याचार, बंद करो अत्याचार, बंद करो। नहीं चलेगा अत्याचार नहीं चलेगा। मैं डॉक्टर एसबी सिंह। ये कैंडल मार्च निकाला गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कैंडल मार्च का मुख्य उद्देश्य है, हम लोग अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं और हम लोग की मांगे पूरी हों। बहुत सारी मांगे हैं। उसमें एक मुख्य मांग है कि जब भी पूरे देश में जब भी किसी लेडी डॉक्टर की ड्यूटी लगे तो उसके साथ पुलिस पकड़ हो।
जी बोले सर। उसके बाद पुलिस प्रोफेशनल की मेरी बिटिया जाती है, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। वो गायनिकोलॉजिस्ट है जौनपुर वहाँ पे मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसा दोबारा कभी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन देना जरूरी है पूरे देश में। जो भी रेजिडेंट डॉक्टर हों, हाउस जॉब वाले में जो भी हों, जो स्पेशली लेडी डॉक्टर्स के लिए बहुत ये असंभव नहीं है। एक पुलिस हमेशा रहनी चाहिए उसके साथ। ठीक है, थैंक यू सर। संदेश क्या देना चाहते हैं और जनता के बीच? और बहुत दुखी हैं, बहुत जघन्य अपराध हुआ, मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध हुआ है और इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, एक नहीं है। केस को छोटा बनाने के लिए एक आदमी को इन्वॉल्व कर दिया, वो खुद कह रहा है कि हाँ मैं दोषी हूँ, मैं फांसी पे चढ़ना चाहता हूँ। ऐसा कहीं होता है क्या? इसमें बहुत सारे सुनने में आता है कि कई दो मंत्री के लड़के भी हैं, इसलिए केस को मतलब डाइल्यूट करके और लिंगर ऑन किया जा रहा है। सारे एविडेंस मिटा दिए गए हैं। क्या ये जरूरी था कि जब इन्वेस्टिगेशन और उसके मेडिकल कॉलेज में उसके बगल के 2 रूम क्यों तोड़ दिए गए? जहाँ पे हुआ था कांड उसके बगल के 2 रूम क्यों तोड़ दिए गए आनंद फानन में? तो जनता बहुत आक्रोशित है और ये इस तरह की घटना कभी नहीं होनी चाहिए। बताइए, एक तो इतना मेहनत से पढ़ती हैं, उसके बाद फिर टैलेंटेड रहती हैं, उसके बाद 36 घंटे ड्यूटी ली गई और उसके बाद बेचारी रेस्ट करने गई, तो ऐसा जघन्य अपराध हो गया। कहाँ से बर्दाश्त होगा? इसका देखिए कभी न कभी इसका बुरा असर जनता पे पड़ेगा। डॉक्टरी पेशा लोग ऑप्ट नहीं करेंगे, लोग ड्यूटी नहीं जाएंगे और यही कारण है कि मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, लेकिन सरकारी में ड्यूटी करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा नहीं है। किसी प्रकार के ये हाँ, ये केंद्र सरकार से और ममता सरकार से मेरा अनुरोध और आग्रह है कि जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़े, उनको कड़ी से कड़ी सजा और कैपिटल पनिशमेंट दे, कम से कम कैपिटल पनिशमेंट। जी, मैं सरिता सिंह और रोटरी क्लब सिवाई की PRO। मैम, यहाँ पर कैंडी मार्च निकाला गया है सीपी से, क्या कहना चाहते हैं? क्यों ये जो कोलकाता में कांड हुआ है, डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसी के विरोध में हम लोगों ने मिलकर कई क्लब द्वारा एक साथ मिलकर ये मार्च निकाला गया है। तो क्या कहना चाहती हैं आप? हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि उसको तुरंत न्याय मिले। इस टाइप के केस में तुरंत न्याय नहीं मिल रहा है और केस को खींचा दिया जा रहा है। मैम, देखा जाए तो छोटे बड़े सबके इस तरह की घटनाएं होती जा रही है, आज लोग जागरूक ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो इसके लिए छोटे केस भी होते हैं उसमें भी तो आदमी को जागरूक होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें बहुत देर कर दिया जा रहा है। आज देख रहे हैं कि डॉक्टरों की बात आ रही है तो वहाँ पर जागरूक। जी हाँ, तो इसके लिए जैसे न्याय को तो तुरंत देना ही चाहिए, न्याय तुरंत होना चाहिए और समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए और हर माहौल को सही बनाना होगा। तो ये चीज़ सब सरकार को सही करना होगा, लोगों को सही करना होगा, सबको इसमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें सोचेंगे। मैं रोटेरियन सचिन मिश्रा आज कोलकाता में अभी हाल ही में हुए डॉक्टर बिटिया के साथ जो निर्मम हत्या करके पूरे देश में शोक का लहर है और हम रोटी पूरी सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाम से जानी जाती है और पूरा परिवार रोटी परिवार भी आज शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आज कैंडल मार्च किया है। और इस हम लोग ये गार्डेनिया अपार्टमेंट से लेकर के कहाँ तक गए थे, वीडियो कॉलोनी होते हुए हम लोग फिर यहाँ पर अभी विराम किए क्योंकि इस जगह से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। और हम लोगों की शोक संवेदना का विषय ये है कि हम सरकार को ये चेत करना चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि लगातार निर्भया कांड के बाद ऐसे 1-2 घटनाएं और भी हुई, लेकिन ये डॉक्टर की ये पुनः ये घटना ये दर्शाती है कि हमारे सरकार की कहीं ना कहीं ये ऐसी लापरवाहियाँ रही है और इस तरीके से पुनरावृत्ति ना होने पाए। इस तरीके से हम कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को हम जगाना चाहते हैं कि कम से कम ऐसी घटनाएं उसको ही पकड़े रहो, बैनर को पकड़े रहो। क्या हुआ? स्टार्ट हुआ इसका? क्रांति न्यूज।